हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव कॉम्पिटेटिव क्लासेस। और जैसा कि हमने आपसे बात की थी कि आपका ऑनलाइन जो कोर्स है वो स्टार्ट किया जाएगा। आई होप कि आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी हो जिसमें मैंने जनरल लेक्चर दिया था। वो लेक्चर 9th और 10th दोनों के लिए डोमिनेंट था। आपके लिए वो जो लेक्चर है वो एक बेसिक की तरह ऐड करेगा फॉर बोथ 9th एंड 10th क्लास। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो वीडियो देख के आइए, क्योंकि आज का जो लेक्चर है ये उस वीडियो के आगे सक्सेसर है। मतलब कि अगर आप वो वीडियो देखोगे तभी आज का लेक्चर आपके लिए काम आएगा। हाँ, जो डायरेक्ट देख रहे हैं वो भी आज की वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए भी ठीक है, लेकिन एक बार देख लेना चाहिए क्योंकि काफी काम का है वो भी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि मैं आपकी 9th और 10th की मैथमेटिक्स की क्लासेस लूँगा और उसी में आज हमारा पहला लेक्चर 9th क्लास का स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आज मैं कवर करूँगा आपकी एक्सरसाइज 1.1 और साथ में उससे एसोसिएटेड एग्जांपल्स। फ्रेंड्स देखिए, एक बहुत बड़ा डाउट है लोगों के माइंड में कि एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए। आर.डी. शर्मा, मैं 2 मिनट उसको करूँगा। एनसीईआरटी वर्सेस आर.डी. शर्मा। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे किसी को भी ना एनसीईआरटी को ना आर.डी. शर्मा को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, लेकिन जो आपकी बेसिक बुक है वो एनसीईआरटी है। जब तक आप एनसीईआरटी फॉलो नहीं करते तब तक आर.डी. शर्मा फॉलो करने का कोई फन नहीं बनता है। और हमारा एग्जाम मोर और लेस 70 to 80% एनसीईआरटी से ही आता है, केटी स्कूल्स में 100% भी। डायरेक्टली आर.डी. शर्मा में जंप नहीं करना चाहिए, इट इज नॉट एडवाइजेबल। आप पहले एनसीईआरटी कीजिए, एनसीईआरटी के बाद आप आगे का करिए। तो फ्रेंड्स, आज जो हमारा जो कोर्स रहेगा उसमें भी हमारी यही स्ट्रेटजी होगी। हम पहले एनसीईआरटी की एग्जांपल्स, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम आर.डी. शर्मा के वो क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इनफैक्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने की ट्राई करेंगे। मोरओवर, जो आपके कमेंट्स, जो आपके सजेशंस आएंगे, उनके बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके ऊपर क्लब करके एक वीडियो बना दी जाएगी पर चैप्टर की। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आगे। आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास का मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है नंबर सिस्टम्स। फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम्स एक काफी ज्यादा बेसिक चैप्टर है जो एक फाउंडेशन की तरह, और एक कोई एवरेज स्टूडेंट है वो भी इसमें अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता है। इनफैक्ट हर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज है, इट्स एन आर्ट। इस पॉइंट पर आपने स्पेशलाइज कर लिया, आपके कोई भी चैप्टर टफ नहीं है। अपने मन से जो फोबिया है मैथ्स का वो आप निकालिए और समझिए इस चीज को कि मैथमेटिक्स इज इजीली डूएबल, और जब आपके साथ नींव है तो कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आने वाली है। तो फ्रेंड्स, हमने कल जो हमने लेक्चर जो आपके साथ शेयर किया था उसमें हमने एक ये बात की थी नंबर सिस्टम्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको नेचुरल नंबर से शुरू होते हुए होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर्स और लास्ट में रियल नंबर्स, इन सब की बात की थी। तो इसी कड़ी में हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम्स 9th क्लास का वो आता है। तो कल बहुत सी बातें हुई थी। इनफैक्ट आज मजे की बात यह है, जो मैंने कल एक जनरल लेक्चर किया था फॉर बोथ 9th एंड 10th क्लास, आज के उस लेक्चर से, सॉरी कल के उस लेक्चर से आज का लेक्चर पूरी तरह से सेटिस्फाई किया जा सकता है, सिवाय 1-2 क्वेश्चंस के। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारी एनसीईआरटी की फर्स्ट एग्जांपल पे। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी की फर्स्ट एग्जांपल जो है उसमें ये है, आपको बताना है ट्रू और फॉल्स और साथ में रीजंस देने हैं। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एवरी होल नंबर इज every whole number is a
नेचुरल नंबर। आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में रीजंस भी बताने हैं। फ्रेंड्स, कल ही मैंने ये बात की थी, एक आपको मैंने कल एक शॉर्टकट दिया था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स। मतलब कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, हर होल नंबर इंटीजर है, हर इंटीजर रैशनल नंबर है। तो फ्रेंड्स, लेकिन इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। यहाँ पे अगर बात हो यदि हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर है, अगर एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, तो ये क्या ट्रू है? मतलब कि ये कहने का मतलब है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। ऐसे मैंने क्या बोला था कि ये गाड़ी सीधी ही चलेगी, इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है। तो व्हाट इट मींस कि ये सही नहीं है, फॉल्स। फॉल्स तो बता दिया हमने, बहुत अच्छे से बता दिया, बट क्वेश्चन आता है इसके पीछे का रीजन क्या है। फ्रेंड्स, याद करिए, कल मैंने एक नंबर की बात की थी, जीरो की। जीरो इज ए होल नंबर, बट जीरो इज नॉट ए नेचुरल नंबर। देन व्हाट इट मींस, एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यानी कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जीरो। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आएगा फॉल्स। रीजन क्या है? बिकॉज zero is a whole number, but it is not a natural number। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पार्ट। फ्रेंड्स, अपना नेक्स्ट पार्ट ये है कि एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। तो फ्रेंड्स बताइए, क्या हर इंटीजर रैशनल नंबर होता है? चलिए वापस से, एंड यूज दैट क्यू। हर इंटीजर आगे फॉल कर रहा है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, यही वो पूछ रहा है। बिल्कुल, क्या बताया था मैंने आपको? एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। यस, इसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि हर इंटीजर, जैसे कि -2, -3, 5, 7, it can be represented in the form of rational number। कैसे? देखिए इस चीज को, because हम लिखेंगे every integer can be represented as rational number by, कैसे करेंगे? इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? z से, z/1, बाय z/1। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपका इंटीजर आया -2, जैसे आपका इंटीजर आया -3, आप इनको -2/1, 3/1, 5/1 आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको समझ आ गया होगा। करते हैं आप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट कीजिए इसको। अब जो आपका थर्ड पार्ट है वो बिल्कुल इसका उल्टा है। क्या है आपका थर्ड पार्ट? Every rational number
इज एन इंटीजर। फ्रेंड्स मैंने बोला था ये गाड़ी, पहले भी बोला था फिर से बोला, ये गाड़ी सीधे चलेगी, क्योंकि नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होंगे, होल नंबर्स इंटीजर्स होंगे, इंटीजर्स रैशनल होंगे, या फिर सीधे भी डायरेक्ट भी आ सकता है, नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स भी हो सकते हैं, नेचुरल नंबर्स रैशनल भी हो सकते हैं। तो इसका वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, क्योंकि इसका अगर आप पीछे चलिए, होल नंबर्स अभी नेचुरल नहीं होंगे, इंटीजर्स अभी नेचुरल नहीं होंगे, या इंटीजर्स अभी होल भी नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स वैसे ही हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा, हर रैशनल नंबर इंटीजर नहीं होगा। क्यों? कोई भी एक रैशनल नंबर मैं ले लेता हूं, जैसे कि 2/3, 2/3 इज अ रैशनल नंबर बट इट इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी एक एग्जांपल लेके हम इसको फॉल्स प्रूफ कर देंगे। पहले तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, बिकॉज कोई भी ऐसे नंबर ले लेता हूं मैं, 2/3 इज नॉट ए, 2/3 is not an, sorry, integer. 2/3 is not an integer. फ्रेंड्स ये भी आपका हो गया है नोट, कीजिए इसको भी स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स अब जो आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें भी 3 ट्रू और फॉल्स दिए हुए हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि वो एक्सरसाइज के ही 3 ट्रू एंड फॉल्स इसके साथ कैरी कर लेता हूँ, फिर बाकी हम क्वेश्चन से एक साथ कर लेंगे, क्योंकि ट्रू एंड फॉल्स चल रहे हैं तो आराम से वो सब कवर हो जाएगा। तो अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आपकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, और उसका फर्स्ट पार्ट ये है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। क्या है फर्स्ट पार्ट? 1.1 क्वेश्चन नंबर 4, एवरी natural number is a whole number। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको मैंने बताया था ये है नेचुरल नंबर्स, सबके सब नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स में जाते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो होल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 2। क्या आंसर आएगा? 2। क्यों? क्योंकि होल नंबर में सबके सब नेचुरल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, यही आप लिखेंगे। Yes, it is true. And what is the reason behind that? Because every whole number consists of natural numbers। Every whole number consists of natural numbers। whole numbers में कौन से आते हैं? 0, 1, 2, 3 up to so on n तक। natural में कौन से आते हैं? 1, 2, 3 up to so on n तक। इसका क्या मतलब है कि जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स हैं 1, 2, 3 up to so on n, वो सब के सब होल नंबर का ग्रुप जो कि है 0 से लेके n तक, उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। फ्रेंड्स अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है every integer is a whole number। Every integer is a whole number। फ्रेंड्स क्या बताया था मैंने आपको? आइए वापस से NW ZQ, आपके जितने भी इंटीजर्स हैं Z, क्या वो होल नंबर्स हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वापस नहीं आएगा, बताया था ना आपको, सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बस एक चीज याद रखनी है NW ZQ बस। N मतलब नेचुरल नंबर्स, W मतलब होल नंबर्स, Z मतलब इंटीजर्स, Q मतलब रैशनल नंबर्स। तो आपके जितने भी इंटीजर हैं क्या ये होल नंबर है? नहीं फ्रेंड्स, ये नहीं है। कोई भी एक इंटीजर ले लीजिए जो होल नंबर नहीं है, -3 ले लेते हैं, -5 ले लेते हैं,
तो इसका आंसर मैं क्या लिखूंगा? फॉल्स। देखिए मुझे किसी भी स्टेटमेंट को डिसप्रूव करने के लिए कोई एक केस चाहिए जिसमें मैं उसको प्रूव कर दूं कि गलत है। जैसे कि मैं होल नंबर्स को अगर मैं बताना चाहूँ कि नेचुरल नंबर्स नहीं है, उसमें बस एक ऐसा होल नंबर है, केवल 0 एक ऐसा नंबर है जिससे पता चल जाए कि पूरा पूरा होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। पर तब भी एक 0 की वजह से, एक सिंगल नंबर की वजह से हम n नंबर्स की एक कलेक्शन को हम डिसप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपके पास नंबर्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स है, -1 -2 so on -n तक। तो फ्रेंड्स अब हम लिखते हैं कि ये फॉल्स, और कोई भी एक केस ले लीजिए जैसे -5 फॉल्स, या फिर हम सीधे लिखेंगे बिकॉज नेगेटिव नेचुरल नंबर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन होल नंबर, बिकॉज नेगेटिव नेचुरल numbers are not included in whole numbers। ठीक है फ्रेंड्स, कीजिए इसको स्क्रीनशॉट और करते हैं हम अपना लास्ट ट्रू एंड फॉल्स। लास्ट ट्रू एंड फॉल्स क्या है? every rational number is a whole number। Friends, rational numbers फिर से वही आते 1/2, 2/3, 5/7, 999/857। तो फ्रेंड्स जो इस तरह के नंबर्स होते हैं P/Q फॉर्म वाले, ये होल नंबर्स में तो नहीं ना आते। होल नंबर्स में कौन सा आता है? 0 1 2 3 up to so on n तक। तो इसे हम लिख सकते हैं कि इसका भी आंसर क्या आएगा? फॉल्स। कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए। बिकॉज ऐसे है ना 5/7 इज नॉट ए होल नंबर। लेकिन आपका 5/7 रैशनल नंबर है, लेकिन आपने क्या बोला? हर रैशनल नंबर होल होना चाहिए, हर रैशनल नंबर होल होना चाहिए। मैंने तो एक ही प्रूफ कर दिया, सही है नहीं है। और मुझे तो मेरे पास तो कलेक्शंस है, मिलियंस बिलियंस ऑफ नंबर्स का तो कोई एंड ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, जब आपके पास इतनी बड़ी कलेक्शन है, मुझे एक चाहिए था तो एक से मैंने कर दिया डिसप्रूव। तो फ्रेंड्स इसी के साथ अपने ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चंस पहली एक्सरसाइज के फर्स्ट चैप्टर के खत्म। एनसीईआरटी के जो एग्जांपल 1 में 3 पार्ट थे और 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के भी 3 पार्ट थे। ये हमने 6 पार्ट कर दिए। आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हम करते हैं आगे के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स मैंने कल भी एक बात कही थी कि अब क्योंकि लॉकडाउन है, कई स्कूल्स में ऑनलाइन एग्जाम्स भी स्टार्ट हुए हैं। तो फ्रेंड्स अब ऑनलाइन एग्जाम्स वगैरह जो मैं पैटर्न देख रहा था, और पहले भी सीबीएसई ने क्या किया था, 20 एमसीक्यू आते थे और अब शायद से एमसीक्यू से स्ट्रेंथ इंक्रीज की जाएगी। क्यों? क्योंकि पढ़ाई का नुकसान हुआ है, जो कि एक सच बात है, लेकिन हम है आपका साथ निभाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स उसके साथ साथ एक चीज आपको ये याद रखनी है कि अब एमसीक्यूज के ऊपर जोर ज्यादा दिया जाएगा, क्योंकि अगर ऑनलाइन एग्जाम होते हैं उसमें मल्टीपल चॉइस ही आते हैं ज़्यादा, या फिर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो 1-1 नंबर वाले, 2-2 नंबर वाले, वो ज़्यादा होंगे। तो फ्रेंड्स इसीलिए इसमें ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, इन सब की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। तो फ्रेंड्स जितना हम पहले इसको थोड़ा सा इग्नोर किया करते थे, ठीक है, खाली स्टूडेंट्स ही नहीं टीचर्स भी, तो फ्रेंड्स अब ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। और जितना इसको आप अपने बेसिक्स तो सॉल्व करोगे, उतना हायर लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उतना हायर लेवल की प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व होगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम अपना नेक्स्ट कंसेप्ट, जो कि है फाइंडिंग द रैशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। अब ये दो नंबर्स इंटीजर्स भी हो सकते हैं, होल भी हो सकते हैं, या रैशनल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो। आपको एक कंसेप्ट दिया जाएगा जिससे सारे क्वेश्चंस आसानी से निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसके ऊपर।
आपका एग्जांपल सेकंड है आपके एग्जांपल सेकंड है फाइंड 5 rational numbers between 1 and 2। फ्रेंड्स पहले आपने ये जो जिन दो नंबर्स के बीच आपको रैशनल नंबर निकालना है, पहले आपने इसको भी रैशनल की फॉर्म में लिखना है। तो 1 को आप कैसे रैशनल की फॉर्म में लिखोगे? 1 को फ्रेंड्स हम लिखेंगे 1/1 और 2 को लिखेंगे 2/1। यानी कि इस क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड फाइव रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/1 एंड 2/1। अब फ्रेंड्स इसका सबसे आसान तरीका है, तो दो चार तरीके हैं, मैं आपको सबसे आसान सबसे सिंपल बताऊंगा जिससे आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपको कितने रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं? कितने? 5। जितने भी रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं उसको प्लस करो 1 से। किससे प्लस करना है? 1 से। इसको साइड में करना है। 5 + 1 क्या हुआ? 6। जो आपका नंबर आया उसी नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है आपने इन दो नंबर्स को जिनके बीच निकालने हैं। यानी कि 1/1 को मल्टीप्लाई किया 6/6 से। क्यों? क्योंकि 6/6 तक के 1 ही हो जाता है, और जब ये 1 ही हो जाता है 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो फर्क ही नहीं पड़ता। 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आप इसको किससे भी मल्टीप्लाई करो उस नंबर को फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे? 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स आंसर क्या है आपका? 6/6, जो भी वापस से 1/1 ही होता है। और 2/1 को भी 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 × 6 क्या होता है फ्रेंड्स आपका? 12। 1 × 6 क्या होता है? 6। तो फ्रेंड्स 6/6 और 12/6 के बीच आपको 5 रैशनल नंबर्स मिल गए हैं, जो कि है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। फ्रेंड्स आपका डिनोमिनेटर सेम है, आपने ऊपर के नंबर्स इनके बीच न्यूमरेटर्स के बीच आपने एडजस्ट कर लेने हैं। 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही करना है। जो जितने भी नंबर्स आपको फाइंड करने हैं उसमें प्लस कीजिए 1 और वो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए गिवन नंबर से जिनके बीच आपको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, और आपका आंसर निकल जाएगा। लेकिन उसके लिए डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है, और जहां पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है वहां पे क्या होगा वो भी आपको आगे बताएंगे। आपका साथ हम छोड़ने नहीं वाले हैं, इस लॉकडाउन में जमकर पढ़ाई करवाएंगे और आपके मार्क्स आपका स्कोर पक्का आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी के साथ आपका ये वाला क्वेश्चन खत्म। देखते हैं एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। फ्रेंड्स एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन बोलता है क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बताइए, क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल 0 एक रैशनल नंबर है। क्यों? 0 इज ए होल नंबर and every whole number is an integer and every integer is a natural rational number। तो फ्रेंड्स 0 अगर है तो इसको p/q फॉर्म में कैसे लिखेंगे? बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले आप हेडिंग दे दीजिए 1.1 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1। आंसर लिखिए यस 0 इज ए rational number। Why? Because it can be represented as 0.1 और 0.3। ठीक है, एक्सेट्रा। क्योंकि आप इसको कैसे भी p/q फॉर्म आ गई ना, रैशनल नंबर के लिए क्या फॉर्म चाहिए आपको? p/q और p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या p/q फॉर्म है?
बिल्कुल है। और p यानी कि ऊपर वाला नंबर इट इज एन इंटीजर, क्यों यानी नीचे वाला नंबर यानी डिनोमिनेटर इट इज आल्सो एन इंटीजर। अब क्योंकि p अपॉन q फॉर्म है और 0.1 0 ही आता है, 0.3 0 ही आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा 0.999 अब कुछ भी ले जाइए 0 ही आएगा। p अपॉन q फॉर्म आ गई, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 है तो ये रैशनल नंबर है बिल्कुल। तो फ्रेंड्स इसको कीजिए स्क्रीनशॉट। करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल जो भी हमने एग्जांपल की 1 और 2 के बीच 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए उसी की तरह है, आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। रैशनल नंबर्स फाइंड करें डिफरेंस 3 और 4 के बीच। क्या बताया था मैंने आपको 3 और 4 जो आपको दोनों नंबर्स दिए हुए हैं जिनके बीच आपको रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं वह डिनोमिनेटर सेम कीजिए। 3 और 4 का डिनोमिनेटर हम कैसे बनाएंगे, आपको 6 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं बिटवीन 6/1 एंड 3/1 एंड 4/1 और कितना फाइंड आउट करने हैं फ्रेंड्स 6। क्या बताया था मैंने 6 फाइंड आउट करने हैं ना, तो 6 प्लस 1 करेंगे। 6 प्लस 1 कितना हो गया आपका 7। अब आप 3/1 और 4/1 दोनों को 7/7 से मल्टीप्लाई, यानी कि 7 से मल्टीप्लाई और 7 से ही डिवाइड। 3/1 को 7/7 से अब मल्टीप्लाई करेंगे और 7 क्यों आया, क्योंकि 6 प्लस 1 मैंने आपको बोला था जो ये नंबर है जितने नंबर्स फाइंड करने हैं उसमें प्लस 1 करना है। तो 3 into 7 क्या हुआ फ्रेंड्स 21/7। क्लियर है ये, गुड। 4/1 क्या हुआ 7/7। फ्रेंड्स 4 into 7 क्या हुआ आपका 28 और 1 into 7 क्या हुआ 7। तो फ्रेंड्स 6 रैशनल नंबर्स के बीच कौन से है 22/7 23/7। 6 rational numbers between 3 and 4 are 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो फ्रेंड्स ये आ गए आपके 6 रैशनल नंबर्स। इसमें एक और चीज मैं आपसे पूछता हूँ 22/7 पाई रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है, जल्दी कमेंट कीजिए नीचे कमेंट बॉक्स पे और रीजन के साथ। पहली वीडियो में हालांकि मैंने एक्सप्लेन किया है, अब आपको आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आए आपके 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। अब आपकी एक्सरसाइज तक करते हैं लास्ट क्वेश्चन। एक्चुअली ये सेकंड लास्ट है, लास्ट हम कर चुके हैं, अभी स्टार्टिंग में मैंने एग्जांपल्स के साथ डिस्कस कर लिया था। आपको 5 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं 3/5 और 4/5 के बीच। Rational numbers between 3/5 and 4/5। फ्रेंड्स घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा था डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर सेम है ऑलरेडी, यहाँ पे सेम नहीं है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाने वाला हूँ आपको कब जब डिनोमिनेटर सेम नहीं हो तब क्या करना है। फिलहाल के लिए हम इसको देखते हैं। कितने निकालने थे 5 + 1 6। तो यानी कि 3/5 को मल्टीप्लाई करूंगा 6/6 से, आंसर आता है 18/30 और 4/5 को मल्टीप्लाई करूंगा 6/6 से, आंसर आता है 24/30। तो 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5 क्या आएंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30